हेलो एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ज्ञान बिंदु का आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है और ये सेकेंड एडिशन है। इसमें आपका हल प्रश्न पत्र देखें तो आपका वर्ष 2010 से लेकर के 2024 तक इसमें है और टोटल आपका इसमें 63 आपका यहाँ पे सेट है। और आपका री एग्जाम 3000 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक परीक्षा तिथि को 5 प्रश्न सेटों में उपयोग किया गया था जो पुस्तक में आपका शामिल है। ये आपका बुक ये आपका रोशन आनंद एवं बिट्टू झा सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है। आप चाहें तो इसे मार्केट से आप जाके ले सकते हैं। मार्केट में ये सारी बुक अवेलेबल है। चलिए देखते हैं आज का सेट। यहाँ पे ये आपका परीक्षा तिथि देखिए तो 7/8/2024 का पेपर 2 है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आधार 60 सेंटीमीटर है, तो समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर 4 सेंटीमीटर। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु आपका 3-4 समीकरण आपका यहाँ पे 3y = ax+7 के आलेख पर स्थित है तो यहाँ पे a का मान होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 125 की निश्चित राशि 3 वर्ष में एक निश्चित यहाँ पे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 216 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 20%। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि दो कथनों को यहाँ पे अभिकथन और कारण के रूप में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कोट्स के आधार पर अपने उत्तर अंकित कीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर में आपका यहाँ पे है कि मॉस का पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। आर नंबर में है कि मॉस चट्टानों को यहाँ पे मृदा में अपघटित करते हैं और मृदा के यहाँ पे अपक्षरण को रोकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो लाइकेन हमारे लिए आपका अनगिनत गुणों के कारण बड़े उपयोगी में हैं और ये वनस्पतियों और उचित भूमि निर्माण के यहाँ पे आविष्कर्ता हैं। कड़ी और नगी चट्टानों पर उगने वाली पहली वनस्पति आपका पर्पटीय लाइकेन है। पर्पटीय लाइकेन अपने द्वारा निर्मित अम्लों की सहायता से चट्टानों के लवों को अपने यहाँ पे वशिष्ठ के साथ मिलाकर एक प्रकार की मिट्टी बनाते हैं। एक यहाँ पे चटकीला नीला रंग यहाँ पे ऑर्किल रॉक्सेला और यहाँ पे आपका लेकानोरा नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। भोजन के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त शैवाल यहाँ पे अल्बा लेमिनेरिया आपका फोराफाइरा आपका सरगासन और नॉन स्टॉक आदि हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो औषधि बनाने में प्रयुक्त शैवाल आपका यहाँ पे क्लोरेला से यहाँ पे क्लोरेलिन नामक यहाँ पे प्रतिजैविक एवं आपका लेमिनेरिया से टीचर आयोडीन बनाई जाती हैं। मृदा में यहाँ पे अनवीनकरणीय संसाधन भी माना जाता है और वनस्पतियों में वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा काई आदि के पत्तों तथा आपका जड़ों के सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ मृदा के विकास में भी सहायक होता है। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कि नारियल का ऊपरी भाग किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? नारियल का यहाँ पे ऊपरी भाग किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर दृढ़ उत्तक। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो आपका नारियल का ऊपरी भाग दृढ़ उत्तक का बना होता है और दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सरकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है एवं इनकी भित्ति आपका लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती हैं। दृढ़ उत्तक पौधों के तना, पत्तियों के सिरा, फलों तथा बीजों के आपका बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधों से रेशा प्राप्त होता है उनमें यह उत्तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तथा उन्हें दृढ़ एवं लचीला बनाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो दृढ़ उत्तक एक सरल अस्थायी उत्तक है और सरल अस्थायी उत्तक को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।
मृदुत आपका यहाँ पे स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। यहाँ पे पादप ऊतक को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पादप ऊतक यहाँ पे आपका विभुज्योतिकी ऊतक, अस्थायी ऊतक। आपका विभुज्योतिकी ऊतक को आपका शीर्ष अस्थ, आपका पार्श्व अस्थ और अंतर्वेशी में आपका बांटा गया है, और अस्थायी ऊतक को सरल और जटिल में। और फिर यहाँ पे आपका सरल को यहाँ पे आपका 3 भाग में बांटा गया है, मृदुत ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। जटिल ऊतक को जाइलम और फ्लोएम में बांटा गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग आपका जैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में। आगे यहाँ पे देखते हैं तो कर्क रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच महाजैव विविधता क्षेत्र स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती हैं और इन क्षेत्रों का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। जैव विविधता सब आपका एडवर्ड यहाँ पे विल्सन द्वारा दिया गया है। जैव विविधता का संरक्षण यहाँ पे स्वस्थानीय एवं आपका बाह्य स्थानीय 2 विधियों से किया जाता है। यहाँ पे आपका नॉर्मन मर्सर ने सबसे पहले 1988 ईस्वी में आपका बायोडायवर्सिटी यहाँ पे हॉट स्पॉट शब्द का उपयोग किया था। विश्व में 36 जैव विविधता आपका यहाँ पे हॉट स्पॉट क्षेत्र है, इसमें से 4 आपका हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में स्थित हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो हिमालय क्षेत्र आपका यहाँ पे इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और आपका सुंदरलैंड। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है और भारत में प्रचुर जैव विविधता केरल के यहाँ पे आपका पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे आपका संरक्षित वन है। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि आपका बेल जार उपयोग में आपका कुछ किस तरह के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं तो बेल जार उपयोग में कुछ जार को उपस्थित CO2 और यहाँ पे अवशोषित कर लेता है एवं इस तरह के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कुछ यहाँ पे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन हाइड्रोक्साइड का अवशोषक है। आपका बंद जार में कोश द्वारा मौजूद सभी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं कोश की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे उपलब्ध नहीं रहती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण और स्टार्च या ग्लूकोज का यहाँ पे उत्पादन नहीं हो पाता। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में यहाँ पे प्रतिक्रमक के रूप में मुलायम साबुन के निर्माण में CO2 तथा SO2 जैसे गैसों के अवशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे मकान बनाने में आपका गारे के रूप में आपका कास्टिक सोडा के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में आदि में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल औषधिक निर्माण में, रबर यहाँ पे आपका वल्कनाइजेशन में उत्प्रेरक के रूप में, आपका वेल्डरों के प्रयोग में आदि में प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा ये आपका इस्तेमाल यहाँ पे देखें तो इस्तेमाल साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, दवा निर्माण में, घरों एवं कारखानों को साफ करने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल पेट की अम्लीयता को दूर करने में, अम्ल यहाँ पे विषाक्तीकरण के आपका एंटीडोट के रूप में, चीनी उद्योग में आपका मोलासिस से चीनी तैयार करने आदि में किया जाता है। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे आपका मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों की शुद्धता के निर्धारण के लिए आवश्यक है। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे हॉलमार्क। आगे यहाँ पे देखते हैं तो भारत सरकार ने 15 जून यहाँ पे आपका 2021 से सोने के आभूषणों और यहाँ पे कलाकृतियों को यहाँ पे हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है।
आपका 1 मार्क, यह भारत में कृषि उत्पादों पर कार्यरत एक प्रमाणन चिन्ह है। यह कृषि उत्पादन में यहाँ पे ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के तहत प्रदान किया गया गुणवत्ता चिन्ह है। आपका 1 मार्क कृषि यहाँ पे आपका विपणन संक्षिप्त नाम है। चावल, आटा, दाल, बिस्कुट, तेल आदि के पैकेट पर आमतौर पर आपका 1 मार्क का चिन्ह पाया जाता है। केंद्रीय आपका 1 मार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका ISI मार्क, यह भारत में और यहाँ पे औद्योगिक उत्पादकों के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है। इसका फुल फॉर्म इंडियन यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट मार्क है और आपका यहाँ पे और यह चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित भारतीय मानकों का पालन करने वाले उत्पादकों को दिया जाता है यहाँ पे। और ISI मार्क उत्पादन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। ISI मार्क बिजली के उपकरणों जैसे स्विच, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, यहाँ पे वायरिंग, केबल, आपका हीटर, किचन और अप्लायंस आदि उत्पादों पर पाया जाता है। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष में हुई? भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष में हुई? तो आंसर क्या होगा? तो सी नंबर 1881। आगे यहाँ पे देखते हैं तो भारत में प्रथम आपका यहाँ पे नियमित जनगणना वर्ष 1881 में हुई। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। इस समय वायसराय लॉर्ड मेयो थे। हालांकि पहली पूर्ण आपका यहाँ पे नियमित जनगणना साल 1881 ईस्वी में हुई थी और यही से आपका नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। इस समय आपका वायसराय लॉर्ड रिपन थे। चूँकि विकल्प में 1872 नहीं है अतः यहाँ पे अभिष्ट उत्तर 1881 होगा। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त WW आपका प्लोडन थे। वही स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना 1991 आपका 51 ईस्वी में आपका समय जनगणना आयुक्त आपका RA गोपाल स्वामी 1949 से 53 थे। आगे यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का यहाँ पे महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश में जनगणना संबंधित कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना आपका स्वीडन में 1749 ईस्वी में कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत 1801 ईस्वी में हुई थी। प्रत्येक यहाँ पे आपका जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों की अंतराल पर की जाती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यहाँ पे सतत विकास से संबंधित लक्ष्य संख्या है। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर 17। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो इन लक्ष्यों को साल 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है और इन लक्ष्यों को आपका सितंबर 2015 से ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति आपका फ्रैंकलिन डी आपका रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ निम्न आपका अंग 6 हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आपका परिन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और यहाँ पे आपका सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 193 है। आगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो शुद्ध शब्द यहाँ पे छाटिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे नूपुर। नूपुर शब्द की वर्तनी शुद्ध है और इसका अर्थ आपका यहाँ पे घुंघरू होता है। कुछ अन्य शब्दों देखें जिनके शुद्ध व अशुद्ध दोनों रूपों में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे देखते हैं तो आपका ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। तो अतिथि यहाँ पे अतिथि, नूपुर यहाँ पे आपका ऐसे नूपुर, यहाँ पे अर्चना अर्चना, यहाँ पे आगे सब देख सकते हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंधे के हाथ यहाँ पे बटेर लगना लोकगीति का सही अर्थ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, संयोग से आयोग या आपका अनाड़ी से सफलता मिलना। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में। तो संयोग से यहाँ पे आयोग का यहाँ पे अनाड़ी का सफलता मिलना। कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोकगीतियाँ एवं यहाँ पे कहावतें इस प्रकार हैं। इस हाथ दे उस हाथ ले, कर्मों का फल शीघ्र पाना, एक पथ दो काज एक नहीं दो लाभ। यहाँ पे मनो तो देव नहीं तो पत्थर, ये विश्वास की फलदायक। आपका यहाँ पे वे के घर में दंड आपका पलते हैं, ये आपका अभाव की भाव। नीम हकीम खतरे जान यहाँ पे अयोग्य से हानि। देसी मुर्गी विलायती बोल आपका बेमेल काम करना। बंदर का ना जाने यहाँ पे द्रक का स्वाद, मूर्ख गुण के यहाँ पे कद्र करना नहीं जाना। मुंह में राम बगल में छुरी, ये आपका कपटी। काला अक्षर भैंस बराबर आपका यहाँ पे निरा अनपढ़। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि शब्दों में से यहाँ पे अनिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका हाजीपुर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है और भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय यहाँ पे देखते हैं। तो आपका ये रेल मंडल और मुख्यालय, उत्तर रेलवे आपका नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे मुंबई, आपका दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्वी रेलवे आपका यहाँ पे मालेगांव, मध्य रेलवे यहाँ पे इलाहाबाद, पश्चिम रेलवे आपका हुबली, पूर्व तट रेलवे आपका भुवनेश्वर, पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई, आपका पूर्व रेलवे यहाँ पे कोलकाता। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, आपका पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, आपका पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता, दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं विश्व की सबसे पहली आपका रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्कॉटन और आपका यहाँ पे डार्लिंगटन के बीच चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी और रेल बजट को 2024-25 के बाद यहाँ पे एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर आपका सामान्य बजट से अलग किया गया। भारतीय रेल का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया और देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी यहाँ पे विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2011 से जो आपका डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु जाती है। इस दौरान वो आपका 4240 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। विश्व का सबसे लंबा यहाँ पे रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो आपका लेनिनग्राड से आपका यहाँ पे व्लादिवोस्टोक तक 9332 किलोमीटर लंबा है। भारत में पहली विद्युत आपका ट्रेन बॉम्बे आपका बीटी एवं कुला आपका हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चली थी। आगे यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती हैं। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्वेज नहर। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो स्वेज नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती हैं। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ और इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। आपका यहाँ पे पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 ईस्वी को हुआ। पनामा नहर का प्रारंभ में अमेरिका का अधिकार था परंतु 2000 ईस्वी से इस पर यहाँ पे पनामा का अधिकार हो गया। आगे यहाँ पे देखते हैं विश्व की प्रमुख नहरें। यहाँ पे तो नाम, स्थल और स्थिति देखते हैं तो सू नहर आपका यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका सुपिरियर झील को आपका ह्यूरन झील से जोड़ती हैं। कील नहर जर्मनी आपका यहाँ पे उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती हैं।
पनापा नहर, ये पनापा यहाँ पे आपका कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं। केपी नहर आपका भारत, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। आपका यहाँ पे ईरी नहर, ये आपका यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका ईरी झील और यहाँ पे मिशिगन झील को जोड़ती हैं। गोटा नहर स्वीडन और स्कॉटहोम और गुटेनबर्ग के बीच। आगे यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपका जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ता है? तो सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर ब्रह्मपुत्र। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग आपका नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यहाँ पे वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका पहला बड़ा टर्मिनल है और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में यहाँ पे आपका पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों की राष्ट्रीय यहाँ पे जलमार्ग घोषित किया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो भारत के यहाँ पे अन्य 3 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग देखते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज इलाहाबाद आपका हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया है और यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग आपका 3, यह जलमार्ग यहाँ पे उद्योग मंडल और यहाँ पे आपका चपकारा नहर के साथ पश्चिम समुद्र तट नहर आपका कोटुमपुरम से कोल्लम के बीच स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 आपका यहाँ पे काकी नदी पुडुचेरी नहर 1078 किलोमीटर को आपका 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 को घोषित किया गया था और यह गोदावरी एवं कृष्णा नदी से आपका लगा हुआ है। आगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि में आपका 80% भाग पर कृषि होती है। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर पंजाब। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो पंजाब में शुद्ध यहाँ पे आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र राज्य की कुल भूमि का 80% से अधिक है। पंजाब में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र 42 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है और यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 83% है। हरियाणा में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 81% भाग पर खेती की जाती है। पंजाब को भारत में देश की यहाँ पे खाद्य टोकरी व भारत के अन्य भंडार के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब सिंचित भूमि के मामले में भी देश में आपका शीर्ष स्थान रखता है और इसकी 98% फसल सिंचाई के अधीन है। आगे यहाँ पे 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है चॉइस, तो आपका करेक्ट ऑप्शन, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो आपका यहाँ पे निशान गांधी नृत्य उत्सव में साल में 2 बार मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर केरल। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो आपका निशान गांधी नृत्य उत्सव केरल राज्य में साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला आपका अक्टूबर और नवंबर के महीने में, दूसरा आपका मार्च और अप्रैल के महीने में। आपका निशा गांधी नृत्य यहाँ पे उत्सव केरल के आपका त्रिवेंद्रम आपका यहाँ पे कनुकुल्लू पैलेस के मैदान में स्थित आपका निशा गांधी आपका थिएटर आयोजित किया जाता है। केरल के कुछ अन्य प्रमुख उत्सव इस प्रकार हैं, आपका ओणम, विशु, नौका दौड़, आपका यहाँ पे त्रिशूरपुरम, अडूर, यहाँ पे गण मेला, थेयम महोत्सव आदि। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो असम में आपका यहाँ पे बिहू त्यौहार भी साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। नवरात्रि का त्यौहार भी वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहला आपका चैत्र नवरात्रि, दूसरा आपका यहाँ पे शारदीय नवरात्रि। आपका महामस्तकाभिषेक जैनियों का एक प्रमुख उत्सव है जो प्रत्येक 12 वर्ष में 1 बार मनाया जाता है। उत्सव और राज्य देखते हैं, तो आपका नवल केला 12 ओडिशा, जमाई आपका षष्ठी पश्चिम बंगाल, सागा दावा सिक्किम, हम्पी उत्सव विजय उत्सव कर्नाटक, यहाँ पे उगादी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
तो बिहार सरकार द्वारा यहाँ पे इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु आपका कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी नंबर हो जाएगा सही आंसर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार सरकार द्वारा यहाँ पे आपका इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु आपका यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में स्थित है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वर्ष 1990 में बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश का 18वां एवं आपका बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, गौतम बुद्ध यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपका यहाँ पे गया बिहार सेंचुरी आपका सरसिरका टाइगर रिजर्व राजस्थान। आगे यहाँ पे 23वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी आपका प्रत्यक्षीकरण को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर अनुच्छेद 226। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं। तो आपका संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय राज्य क्षेत्रों के भीतर बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश आपका प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और यहाँ पे उत्प्रेषण रिट जारी करती हैं। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय आपका उपयुक्त रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्तियों के मध्य अंतर देखते हैं। यहाँ पे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय राज्य की सीमाओं के अंदर संपूर्ण देश में अन्य यहाँ पे प्रयोजनों के लिए भी आपका मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा आपका केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। आगे यहाँ पे देखते हैं। तो अनुच्छेद आपका 226 आपका प्रदत्त स्वयं को एक मूल अधिकार है, उपचार मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 220 आपका अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर यहाँ पे निर्बंध है। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता से यहाँ पे संबंधित। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के यहाँ पे अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। आगे यहाँ पे 24वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स स्टार आपका यहाँ पे एस पुरस्कार समारोह में यहाँ पे आपका घोषित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर मोहम्मद शमी। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट स्टार आपका ACES पुरस्कार आपका स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 मोहम्मद शमी को दिया गया। मोहम्मद शमी 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। आपका यहाँ पे स्पोर्ट स्टार आपका यहाँ पे ACS पुरस्कार का छठा संस्करण 24 श्रेणियों में दिया गया। आपका यहाँ पे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार शतरंज खिलाड़ी आपका R वैशाली को दिया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं। तो रोहन आपका यहाँ पे बोपन्ना एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और ये आपका ATP 1000 मास्टर्स खिताब जीतने वाला सबसे यहाँ पे उम्रदराज आपका खिलाड़ी हैं। गौरव खन्ना एक भारतीय आपका टेलीविज़न अभिनेता और मॉडल हैं। आपका मेवालाल साहू एक भारतीय फुटबॉलर थे। आगे यहाँ पे 25वां क्वेश्चन है कि हाल ही में रुद्रम आपका द्वितीय मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया। इस मिसाइल की मारक प्रकृति है। हाल ही में आपका रुद्रक द्वितीय मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया और इस मिसाइल की मारक प्रकृति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हवा से सतह। आगे यहाँ पे देखते हैं। तो आपका यहाँ पे यह एक एंटी आपका रेडिएशन मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना के सुखोई आपका 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। रुद्रम द्वितीय मिसाइल का प्रशिक्षण आपका DRDO ने ओडिशा के आपका चांदीपुर तट पर किया और इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। आगे यहाँ पे देखते हैं। तो DRDO के द्वारा लंबी दूरी को यहाँ पे ग्लाइड बॉम्ब गौरव का पहला सफल प्रशिक्षण किया गया और इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा विकसित किया गया है। चेन्नई स्थित आपका अग्निकुल आपका यहाँ पे कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट आपका अग्नि बाण को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। आगे देखते हैं। यहाँ पे 26वां क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में
आपका निक्किस पंप नहर योजना की निर्माण की घोषणा की है। बिहार के किस जिले में आपका यहाँ पे निक्किस पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर बक्सर। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो बक्सर जिले के राजपुर क्षेत्र के 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए आपका कर्मनाशा पंप कैनाल का निर्माण किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने आपका समस्तीपुर में कुआं खोदने की योजना बनाई है। आगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी बहुकेंद्रीय आपका मांसपेशी है? तो सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर कंकाल मांसपेशी। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो कंकाल की मांसपेशी आपका यहाँ पे धारी बहुकेंद्रीय तंतुओं के समानांतर आपका बंडलों से बनी होती हैं। वे मांसपेशियां जो बिना सचेत नियंत्रण के आपका सिकुड़ती हैं अनैच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं। उदाहरण हृदय की मांसपेशियां सबसे मजबूत मांसपेशियां आपका जबड़े की होती हैं। हृदय की मांसपेशियां आपका बेलनाकार शाखित और एकल केंद्र होती हैं। आपका पेशियां रेखित, आरेखित एवं हृदय 3 प्रकार की होती हैं। मानव शरीर में यहाँ पे 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आरेखित या अनैच्छिक पेशी इनका संकुचन इच्छाधीन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आइरिस, यहाँ पे वृषण, आपका मूत्राशय तथा रक्तवाहिनियाँ। खेत आपका रेखित या आपका ऐच्छिक पेशी ये तंतु के कंकाल से संबंध रहती हैं और इनमें ऐच्छिक गति होती हैं। यह बाह्य पैर, गर्दन और आदि में पाई जाती हैं और मांसपेशियों में यहाँ पे एक्टिन और यहाँ पे मायोसिन नाम के सिकुड़ने वाले प्रोटीन होते हैं जो गति का कारण बनते हैं। आगे 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका एगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती हैं। आपका एगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर काइटिन की। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो काइटिन एक जटिल शर्करा है तथा यहाँ पे सेलुलोज के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आपका पॉलीसेकेराइड है। आपका कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर पाई जाने वाली एक कठोर बाहरी परत होती है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता, आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु और कवक की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती हैं। आपका जीवाणु की कोशिका भित्ति आपका पेंटिकुलाइकन से बनी होती हैं। आगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर। आगे 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रगति 2024 पहल किस क्षेत्र में संयोजनात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आयुर्वेद। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में तो आपका प्रगति 2024 केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक पहल है। प्रगति 2024 का उद्देश्य अनुसंधान के अवसरों का पता लगाना और आपका विकास और आयुर्वेद दवा उद्योग के बीच सहयोग को यहाँ पे बढ़ा देना है। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे प्रमुख पहल वर्ष यहाँ पे देखते हैं 2023-24 आपका पहल उद्देश्य और संबंधित मंत्रालय। तो आपका यहाँ पे हेल्प पहल आपका महिलाओं को स्वास्थ्य और पशुपालन उत्पादन के लिए विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल कर उन्हें सख्त बनाना। यहाँ पे संबंधित मंत्रालय है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका अगिन पहल आयुर्वेद ज्ञान आपका आयुर्वेद के व्यवहारिक यहाँ पे प्रथाओं के वैज्ञानिक सत्यापन के साथ मुख्यधारा में लाना। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद आपका आयुष मंत्रालय। आपका यहाँ पे 75 बाई आपका यहाँ पे 25 पहल आपका रक्तचाप तथा मधुमेह पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य संबंधित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। आपका यहाँ पे मेडटेक पहल एक ऐसा मंच जो युवा प्रतिभाओं को उनके शोध, ज्ञान, तर्क आदि को अंतिम रूप में आपका यहाँ पे नियामक मंजूरी दिलाने में मदद करेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आगे यहाँ पे देखते हैं तो मेरा गांव आपका मेरी धरोहर पहल भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में के गांवों का वो आपका वर्चुअली संस्कृति के आपका मानचित्रण करना। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय के तहत शुरू। आगे यहाँ पे देखते हैं
महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्रीय योजनाएं, कार्यक्रम, अभियान, आपका योजना और शुरुआत। तो आपका यहाँ पे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024, पीएम किसान सम्मान आपका निधि योजना 24 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस राज्य में आपका काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया है। किस राज्य में काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया है? तो आंसर होगा बी नंबर असम। यहाँ पे असम राज्य में काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया है और काजी नेमू को यहाँ पे असम का राज्य फल 12 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री आपका अतुल बोरा ने घोषित किया था। काजी नेमू को वर्ष 2019 में आपका यहाँ पे GI टैग प्राप्त हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं असम राज्य से संबंधित कुछ तथ्य। तो राजधानी आपका दिसपुर, भाषाएं आपका असमिया, बोडो, बंगाली, पक्षी आपका सफेद पंखों वाला बतख। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका पुष्प ये आपका यहाँ पे फॉक्सटेल आर्कटिक उच्च न्यायालय, आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। आपका नोट, GI टैग एक ऐसा नाम या संकेत है जो कुछ उत्पादकों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो कुछ राज्य एवं राजकीय फल देखते हैं। तो राज्य और राजकीय फल, त्रिपुरा आपका रानी अनास, आपका सिक्किम, आपका यहाँ पे मंदारिन संतरा, हिमाचल प्रदेश सेब, उत्तराखंड आपका यहाँ पे काफल जंगली फल, गुजरात आपके यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट और मध्य प्रदेश आम। आगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तो आंसर होगा ए नंबर आपका कायिक प्रवर्धन। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो कायिक प्रवर्धन पौधों के प्रजनन का एक यहाँ पे अलौकिक तरीका है और इस प्रक्रिया में पौधे के वनस्पतिक भागों का इस्तेमाल करके पौधे उगाए जाते हैं। आपका यहाँ पे थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं। थैलोफाइटा का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित रहता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो इनमें संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता है। आपका ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण व आम समूह है। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है। ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायादार एवं नम स्थानों पर उगते हैं। ब्रायोफाइटा समुदाय के वनस्पति जगत का यहाँ पे एफिबिया वर्ग कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा आपका यहाँ पे डोसेनिया है। ये आपका स्वपोषी होते हैं। इनमें तने एवं पत्तियों की तरह रचनाएं मिलती हैं। इनमें जड़ें हमेशा अनुपस्थित रहती हैं, किंतु आपका थैलस के के तहत तंतु की तरह आपका कई रचनाएं चलती हैं जिन्हें आपका यहाँ पे मूलांग कहा जाता है। आपका ट्रैकियोफाइटा समूह में उन पादपों को सम्मिलित किया गया है जिनमें आपका संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि नग्न बीज इनमें मिलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो अनावृत बीजी पौधे का वह आपका फाइलम है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीज आते हैं, अर्थात बीजांड तथा उनसे विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते। आगे यहाँ पे देखते हैं तो इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। आपका टेरिडोफाइटा में देखते हैं तो इस उप प्रभाग में यहाँ पे अपुष्पित पादपों को रखा गया है और उस आपका उप प्रभाग के सदस्यों में जल एवं खनिज लवण के संवहन हेतु संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इनका शरीर जड़, तना एवं आपका यहाँ पे पत्ती में विभाजित रहता है और इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। इनमें बीजाणु दानियों में उत्पन्न होते हैं। इन पौधों के आपका यहाँ पे जाइगोस्पोर्ट का निर्माण होता है। यहाँ पे आवृत्ति बीजी देखते हैं तो इस यहाँ पे उप प्रभाग के अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया गया है जिनमें बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। ये आपका शाक, पहाड़ियों तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। इनमें प्रजनन अंग पुष्प होता है। ये सामान्यतः स्थलीय पौधे होते हैं लेकिन कुछ पौधे जल में भी पाए जाते हैं। ये संवहन तंत्र अति विकसित होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? तो बी नंबर विभेदीकरण। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में तो यहाँ पे किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह ऊतक कहते हैं।
एक अस्थायी ऊतक यहाँ पे परिपक्व जीवित या मृत कोशिकाओं से बना होता है जो विभेदोत्तक ऊतकों से विभाजित होता है। विभेदन प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के विकास का कारण बनती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका विभेद वह प्रक्रिया है जिसमें आपका जड़ और आपका प्रोसेस विभेदोत्तक और आपका कैवियन विशिष्ट कार्य करने के लिए परिपक्व होते हैं। इस प्रक्रिया में पादप कोशिका के भीतर बहुत से संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। विभेदन एक कोशिका विभेदन प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित होने की अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। आपका पुनः विभेदन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभेदित कोशिका विशिष्ट आपका भूमिका प्राप्त करती है और फिर विभाजित होने की अपनी क्षमता खो देती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 36वां क्वेश्चन है कि कथन 1 और कथन 2 को पढ़े और नीचे दिए कूटों को सही उत्तर यहाँ पे आपका चयन करें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो आपका अनुच्छेद 356 के यहाँ पे उद्घोषणा के अंतर्गत अर्थात जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित आपका यहाँ पे असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वह आपका राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित सभी या कोई शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकेगा। यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के यहाँ पे विधानमंडल को शक्तियों संसद या इसके अधिकार के अधीन प्रयोग होंगी, परंतु इस खंड की कोई बात यहाँ पे राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या पूर्णतः या आपका भागतः निलंबित करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगी। आगे यहाँ पे 37वां क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर अप्रैल 1949। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो बिहार लोक आयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 261 की यहाँ पे उपधारा के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के आयोग से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया था। राज्य सरकार ने 1 मार्च 1951 को बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची से पटना स्थानांतरित किया। बिहार लोक सेवा आयोग शुरुआत में बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज रांची में अपने मुख्यालय के साथ शुरू किया था। आगे यहाँ पे देखते हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा की 1 अक्टूबर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए की गई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 38वां क्वेश्चन है कि भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में आपका निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर केवल सर्वोच्च न्यायालय। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अपीलीय और सलाहकार अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का यहाँ पे संरक्षक कहा जाता है और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामले में अपील का अंतिम न्यायालय है। भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों में रेखांकित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। आपका सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार यहाँ पे देखते हैं तो राष्ट्रपति या आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निर्णय आपका अवमानना करने वालों को दंडित करना, किसी भी मामले को स्वयं आपका संज्ञान लेकर या अटर्नी या आपका यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल को सिफारिश पर लेना, देश में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करना। सर्वोच्च न्यायालय का मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तीन तरह के मामलों की सुनवाई करता है। आगे यहाँ पे देखते हैं भारत सरकार तथा एक अधिक संघ के राज्यों के बीच विवाद, एक और भारत सरकार और किसी राज्य के राज्यों एवं दूसरी ओर एक अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद, आपका यहाँ पे परस्पर 2 या अधिक राज्यों का विवाद। आगे यहाँ पे 39वां क्वेश्चन है कि शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आपका नी। आपका यहाँ पे प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब यह किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो उस शब्द का अर्थ अलग हो जाता है। नी प्रत्यय से बने अन्य शब्द आपका चटनी, धौकनी, मथनी आदि। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 42 नंबर में गंधास है जो आपका पढ़ना है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे सही आंसर। आगे 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के शुरू करने के पीछे कई कारण थे, निम्नलिखित कौन सा कारण गलत है। तो आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे सही आंसर गलत हो जाएगा। आगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर 22 जनवरी 2015 को शुरू की थी। 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार के कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में है। बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में है। तो आंसर होगा सी नंबर बांस यहाँ पे। आगे 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस लौह यक्ष में आपका लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यहाँ पे मैग्नेटाइट। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो मैग्नेटाइट में आपका लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है और भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह यक्ष पाए जाते हैं। नाम, लोहे का अंश और रंग यहाँ पे देखते हैं तो मैग्नेटाइट लगभग 72% काला, आपका हेमेटाइट लगभग 60 से 70% लाल, आपका यहाँ पे लिमोनाइट लगभग 40 से 60% पीला, आपका सिंडेराइट लगभग 40% तक भूरा। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका मैग्नेटाइट मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक के आपका धारवाड़ एवं कुंडपा शैलों में पाया जाता है। भारत में मैग्नेटाइट और लौह का सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में है। आपका हेमेटाइट आपका FeO3 लोहे की दूसरी आपका सर्वोत्तम किस्म, भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का है। आपका यहाँ पे सिडेराइट को आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। आगे यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित दीपांजलि किस नदी पर स्थित है। तो आंसर क्या होगा, तो सी नंबर ब्रह्मपुत्र नदी पे। आगे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो आपका 27 जून 2016 को आपका सर्बानंद सोनोवाल आपका तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मांजुली को असम का 33वां जिला घोषित किया था। मांजुली आपका भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला है। इसका क्षेत्रफल 483 वर्ग किलोमीटर है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के आपका चेमा योंगडोंग से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में आपका जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 को आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य हिमालय को आपका हिमाचल प्रदेश के किस नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यहाँ पे धौलाधर। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो धौलाधर श्रेणी पीर पंजाल के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। मध्य हिमालय को यहाँ पे पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मंसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी। आपका पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश, सूरी श्रेणी आपका उत्तराखंड और महाभारत श्रेणी नेपाल। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका मध्य हिमालय को आपका लघु हिमालय भारत में श्रेणी तथा हिमालय श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय द्वारा बृहत हिमालय में से तथा आपका मेन बाउंड्री आपका यहाँ पे और द्वारा ब्रह्म हिमालय से अलग होता है। आगे यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर गुरु आपका सबसे बड़ा है। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हो तो ये सबसे आपका भारी ग्रह भी है तथा सूर्य से आपका दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। बृहस्पति ग्रह की खोज आपका गैलीलियो ने की थी और सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्षों में पूरा करता है तथा पर आपका लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा अदृश्य ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे मास्टर ऑफ यहाँ पे गॉड्स की उपमा भी प्रदान की गई हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका मेन कैली आपका एस्ट्रो आय तथा यूरोप यहाँ पे बृहस्पति के उपग्रह है। बृहस्पति का पलायन वेग आपका 7.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। पृथ्वी का आपका पालन वेग 11.2 किलोमीटर सेकेंड है। आगे 48 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है
भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से यहाँ पे बैंक संस्थाएं सर्वोत्तम हिस्सा रखती हैं? तो आंसर होगा सी नंबर, वाणिज्यिक बैंक। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की सरकार के आपका कार्यकाल के दौरान ग्रामीण ऋण पर आपका नरसिंहन समिति की सिफारिश के पश्चात 2 अक्टूबर आपका 1975 को हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 से शुरू की गई थी और इस योजना में आपका किसानों को अधिक आवश्यक दाने और खरीदने के लिए बजट 2025 से आपका इतना लाख मिल सकते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, जिस ब्याज के कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है। तो आंसर होगा बी नंबर, आधार दर। आगे यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रधान उधार पर आधारित उधार दे प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से यहाँ पे आधार पर प्रणाली को लागू किया। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आधार दर वह ब्याज दर है जिसके नीचे कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण नहीं प्रदान करेंगे। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आपका केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को आमतौर पर दीर्घकालीन ऋण के रूप में पैसा उधार देता है। यहाँ पे 50वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय दलित वर्ग के संघ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा ए नंबर, आपका बी आर अम्बेडकर ने। उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का मुख्य उद्देश्य आपका यहाँ पे सुनिश्चित करना था कि भारत के निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जातियों को यहाँ पे उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। आपका बहिष्कृत आपका हितकारिणी सभा का गठन 1924 में बी आर अम्बेडकर ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में बी आर अम्बेडकर ने किया। आपका ज्योतिबा फुले आपका यहाँ पे सत्यशोधक समाज की स्थापना 1973 में किया। आपका यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में आपका NM जोशी ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष आपका लाला लाजपत राय को बनाया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका सत्यों में जयते उक्ति कहाँ से ली गई हैं? आपका सत्यों में जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर, मुंडक उपनिषद से। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो अथर्ववेद के उपनिषद आपका मुंडक उपनिषद प्रश्नोनिष्ठ तथा आपका मुंडक उपनिषद है। अथर्ववेद का एकमात्र आपका ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। आपका वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता आपका यहाँ पे लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में आपका मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं पौराणिक है। आगे यहाँ पे 52वां क्वेश्चन है कि कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, जय हिंद। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा यहाँ पे दिया गया है और इकबाल जिंदाबाद का नारा मौलाना आपका यहाँ पे हसरत मोहानी ने दिया था, परंतु भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। आगे यहाँ पे देखते हैं तो जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वंदे मातरम का नारा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। आगे यहाँ पे 53वां क्वेश्चन है कि पहला प्राचीन ग्रीक आपका ओलंपिक खेल का यहाँ पे कब शुरू किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर, 1976 ईसा पूर्व। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं आपका पहला प्राचीन आपका यहाँ पे ग्रीक ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में आपका एथेंस में हुई थी। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 आपका म्यूनिख में हुआ। आपका प्रथम पैरा आपका ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 रोम में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं 54वां क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने आपका अक्टूबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को धर्म कहा? तो आंसर होगा ए नंबर, अबुल फजल। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा था। दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर द्वारा
1582 ईस्वी में किया गया था। अबुल फजल ने दीन इलाही के बारे में कहा कि सभी में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। आपका अबुल फजल अकबर के यहाँ पे नवरत्नों में से एक थे और यहाँ पे बीरबल दीन इलाही को आपका स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। आगे यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर 1971। देश की यहाँ पे स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर 1971 में। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा वर्ष 1971 में की गई थी। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के आपका जनवादी गणराज्य की स्वतंत्रता हुई। 25 मार्च 1971 की रात को पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करने के बाद युद्ध शुरू हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो बांग्लादेश की मुक्ति आज़ादी के लिए उसके समर्थन में भारत द्वारा ऑपरेशन आपका जैकपॉट चलाया गया था। 16 आपके यहाँ पे दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के आपका आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्त हुआ और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका सैम आपका मानेक शॉ उस समय आपका भारतीय सेना के प्रमुख तथा इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसके बाद में बांग्लादेश नाम प्रभावित था। आगे यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी नेता सिद्धू और आपका कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो आंसर होगा ए नंबर संथाल यहाँ पे आपका परगना। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855 से 56 में आपका यहाँ पे सिद्धू और कान्हू ने किया था। 30 मई 1855 को आपका यहाँ पे भागनाडी के चुन्नू झांसी के चारों पुत्रों सिद्धू, कन्हू, चांद तथा आपका भैरव ने 10,000 आपका संथालियों के संथाल विद्रोह का झंडा बुलंद किया। यह विद्रोह आपका यहाँ पे दमन एको भागलपुर व राजमहल के आसपास क्षेत्र में से आपका यहाँ पे बाहरी लोगों के बाहर निकालने के लिए हुआ था। सिद्धू और कान्हू को साल 1856 में फांसी दे दी गई थी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है। गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे मकर संक्रांति। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो आपका गंगा सागर मेला एक धार्मिक त्यौहार है जो कुंभ के मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। गंगा सागर मेला एक पवित्र आपका यहाँ पे समांग है जो हर साल मकर संक्रांति के समय गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम पर होता है। आगे यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपका यूपीआई की विशेषता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो यूनिफाइड पेमेंट्स यहाँ पे इंटरफेस एकाधिक बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी सहभागी बैंक में जोड़ता है तथा कई बैंकिंग सुविधा को एक साथ जोड़ता है। वर्ष 2016 में आपका एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। यूपीआई लेन देन तुरंत होते हैं और 24 × 7 साल के 300 यहाँ पे 65 दिन। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या है। बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर 6 यहाँ पे। आगे उत्तर व्याख्या में देखते हैं यहाँ पे, तो बिहार और झारखंड राज्य के विभाजन के बाद यहाँ पे अधिसूचना संख्या 1960 बिहार लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 6 हो गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग में वर्तमान में यहाँ पे अध्यक्ष सहित 6 सदस्य हैं। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आपका यहाँ पे परमार रवि आपका मनु भाई हैं। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में
राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्ति व कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियां एवं आपका यहाँ पे बर्खास्तगी आदि यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले वो पद धारण करते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से आपका 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। आपका इन्हें राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। आगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि ओपन यहाँ पे ऑफिस कैल्क में एक सेल या एक यहाँ पे सेल रेंज को किसी यहाँ पे वर्कशीट में दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फॉर्मूले में प्रयुक्त किया जा सके। तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे सेल। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो आपका यहाँ पे ओपन यहाँ पे ऑफिस कैल्क में सेल आपका यहाँ पे रेफरेंस एक सेल का एक सेल रेंज को किसी यहाँ पे वर्कशीट में दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फॉर्मूले में प्रयुक्त किया जा सके। सेल आपका रेफरेंस के प्रकार आपका देखें तो रिलेटिव आपका रेफरेंस या सेल रेफरेंस की स्थिति को दर्शाता है, जैसे A1 A2 C3 सॉरी यहाँ पे A1 और B2 और C3। आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट आपका यहाँ पे रेफरेंस या सेल आपका रेफरेंस की स्थिति को दर्शाता है, जैसे आपका S1 SB S2 और SC S3 आदि। आपका मिक्स रेफरेंस या सेल रेफरेंस की स्थिति को दर्शाता है आपका AS1 SB2 और CS3। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है स्फैग्नोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा बी नंबर रक्तचाप। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो आपका स्फैग्नोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से आपका प्रति 80 होता है। आपका यहाँ पे सिस्टोलिक 120 यहाँ पे डायस्टोलिक 80। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापक यंत्र देखते हैं तो हृदय गति मापन आपका कार्डियोग्राफ, आपका यहाँ पे श्रवण शक्ति यहाँ पे सुधारना और यहाँ पे ऑडियोफोन, पौधों की वृद्धि का अब यहाँ पे अभिलेखन, आपका क्रेस्कोग्राफ, समुद्र की गहराई मापना कैदोमीटर, गैस का घनत्व मापना मैनोमीटर, प्रकाश दीप्त का मापन यहाँ पे फोटोमीटर, अत्यंत उच्च ताप का मापन यहाँ पे पायरोमीटर, गुर्दे खराब होने के रक्त शोधन हेतु आपका डायलिसिस, आपका यहाँ पे द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता मापन आपका यहाँ पे हाइड्रोमीटर, वर्षा में मात्रा का मापन रेन गेज। आगे यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है अनुमस्तिष्क आपका मेंडुला और पोन्स निम्न में से किसके भाग हैं। तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे पक्ष मस्तिष्क। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो आपका अनुमस्तिष्क के कार्य शरीर की गति को संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। मेंडुला के कार्य ये हृदय गति, आपका यहाँ पे श्वास एवं रक्तचाप जैसी बुनियादी जीवन सहायक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और यह आपका मेरुदंड के बगल में स्थित होता है। पोन्स के कार्य सोने, जागने एवं आपका सपने देखने जैसी गतिविधियों को प्रभावित करता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर जगदीशपुर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र जगदीशपुर था और 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व तो उनके भाई अमर सिंह ने किया था। अंत में आपका विलियम टेलर एवं आपका विंसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया था। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 1857 की विद्रोह के नेतृत्वकर्ता एवं दमनकर्ता देखते हैं तो प्रमुख केंद्र आपका विद्रोह नेतृत्वकर्ता ब्रिटिश यहाँ पे दमनकर्ता कानपुर, आपका तात्या टोपे, नाना साहब यहाँ पे कैंपबेल,
लखनऊ बेगम हजरत महल आपका कैंपबेल हेनरी लॉरेंस। फैजाबाद आपका यहाँ पे मौलवी आपका अहमदुल्ला नील। बरेली आपका खान बहादुर खां यहाँ पे कैंपबेल। झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे जनरल आपका ह्यूरोज। आपका गंधमंडली जबलपुर आपका शंकर शाह रघुनाथ शाह आपका मांडर शाह। दिल्ली आपका यहाँ पे बख्त खां बहादुर शाह जफर जॉन आपका निकोलस यहाँ पे हॉटसन। यहाँ पे इलाहाबाद आपका लियाकत अली और यहाँ पे कर्नल ली। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स आपका हर्ग्यूस को किस मशीन का आविष्कार किया। जेम्स आपका हर्ग्यूस ने किस मशीन का आविष्कार किया, तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे स्पिनिंग जेनी। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो आपका यहाँ पे स्पिनिंग जेनी 1764 में यहाँ पे आविष्कृत इस मशीन में कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की यहाँ पे मांग घटा दी। एक ही आपका यहाँ पे पट्टियाँ घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी यहाँ पे तकलियों को आपका घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। 1840 के दशक के औद्योगिकरण के पहले चरण में कपास उद्योग बड़ा उद्योग बन चुका था। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो उपकरण और आविष्कारक, तो आपका कारपेट यहाँ पे स्वीपर मेलविल आपका बिसेल। डीसी मोटर आपका यहाँ पे जेनोबे ग्रामे। आपका एसी मोटर निकोल आपका यहाँ पे टेस्ला। प्रिंटिंग प्रेस आपका यहाँ पे जोहान्स गुटेनबर्ग। रबर आपका थॉमस यहाँ पे हांगकांग। प्रेशर कुकर डेनिस आपका पैम्पिन। सौर मंडल यहाँ पे आपका कॉपरनिकस। आपका टाइपराइटर आपका यहाँ पे क्रिस्टोफर सेल्स और स्टील आपका यहाँ पे बेसेमर। आपका थार्मोस्कोप आपका गैलीलियो। थर्मामीटर यहाँ पे डेनियल आपका गैब्रियल आपका फॉर्नहाइट। आगे 65 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया, तो आंसर होगा सी नंबर 12 फरवरी 1922। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इसी कारण बारदोली यहाँ पे प्रस्ताव के माध्यम से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1917 चंपारण सत्याग्रह बगान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो 1918 में गुजरात के खेरा जिले में किसानों के मदद के लिए आपका सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किए थे। आगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो आंसर होगा सी नंबर आपका संवेग। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित होता है और यहाँ पे आपका दुग्ध मापी आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका वेंटुरी मीटर नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है और यह आपका बर्नौली प्रमेय पर आधारित होता है। घड़ी में यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यहाँ पे काम दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम आपका अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं। बिजली के झटके से जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर आपका यहाँ पे बुश संपर्क तार का। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो आपका यहाँ पे भू संपर्क तार जिस पर प्रायः आपका हरा विद्युत रोधी और यहाँ पे आवरण होता है घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से आपका संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर यहाँ पे आपका स्त्री टोस्टर मेज का यहाँ पे पंखा रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत आपका यहाँ पे सान्निध्यों में सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 69 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दूसरे आवर्त में तत्व के लिए कौन सा कोष आपका यहाँ पे
सबसे बाहरी है? दूसरे आवर्त में तत्व के लिए कौन सा कोष सबसे बाहरी है? तो आंसर क्या होगा? तो बी नंबर एल कोष। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो आधुनिक वर्त सारणी में यहाँ पे 18 ऊर्ध्वत स्तंभ जिन्हें आपका समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में 7 यहाँ पे 36 पंक्तियाँ हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आपका यहाँ पे 2n² पर निर्भर करती है, जहाँ n नाभिक के यहाँ पे नियत कोषों की संख्या है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 70 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से आपका 2, 8 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है? तो आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे सिलिकॉन। आगे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। संयोजकता किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोषों में उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है और धातु आवर्त सारणी में के दाईं तरफ स्थित होता है। आगे यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आपका मध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर विद्युत धारा की दिशा। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो फ्लेमिंग का यहाँ पे बाएं हस्त आपका बायां हाथ नियम, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती हैं तो यहाँ पे अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। आपका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम था, तो इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती हैं तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो आपका मध्यमा चालक की प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगे की चाल है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगे की चाल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर बढ़ती हैं। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस पर ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 आपका मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि के मुख्य 3 लक्षण होते हैं आपका यहाँ पे प्रबल तत्व, आपका तारतत्व, गुणवत्ता। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुक्त माध्यम की यहाँ पे प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती हैं, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल है और बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इसे छोटा मात्रक आपका डेसिबल प्रयुक्त होता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को आपका टोन कहते हैं। आगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि एक महाविद्यालय में 4200 विद्यार्थी हैं, उनमें से आपका 10% लड़कियां हैं, तो उस महाविद्यालय कितने लड़के हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी आपका यहाँ पे ₹600 में खरीदी तथा आपका 675 में बेच दी, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर यहाँ पे सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। 76 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका कॉलम ए में दिए गए अम्लों को कॉलम बी में दिए गए अम्ल से सही स्रोत साथ मिलाइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। ए का हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर, बी का हो जाएगा 1 नंबर और सी का यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 नंबर। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो प्राकृतिक स्रोत और अम्ल यहाँ पे तो सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल, इमली आपका टार्टरिक अम्ल, टमाटर यहाँ पे आपका ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध दही आपका लैक्टिक अम्ल, चींटी का डंक आपका फॉर्मिक अम्ल और नेटल आपका बिछुआ पौधा का डंक आपका यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल। आगे यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है
कि अम्लीय यहाँ पे वर्षा का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 5.6 से कम। हमारे शरीर का पीएच आपका 7.0 से 7.8 पीएच के बीच रहता है और मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका पदार्थ और पीएच मान, तो जठर रस आपका 1.2, नींबू का रस 2.2 और शुद्ध जल आपका 7, रक्त आपका 7.4, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन आपका 14। आगे 78 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध के किन दो देशों के बीच हुआ था, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर चीन और इंग्लैंड। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो पहला अफीम युद्ध आपका 1839 से 1842 तक लड़ा गया था और यह युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। चीन का प्रतिनिधित्व इस युद्ध में किंग राजस्व ने किया था और दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच लड़ा गया था। दूसरे अफीम युद्ध को तीर युद्ध या आपका आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध आपका ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। इन दोनों युद्धों में चीन की हार हुई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो अफीम युद्ध की शुरुआत में योगदान देने वाला आपका 1792 से 93 का असफल ब्रिटिश व्यापार मिशन था, जिसे आपका यहाँ पे मेरकांटनी दूतावास के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। और सी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। 81 नंबर यहाँ पे आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ठोस। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो आपका यहाँ पे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। यह मुक्त माध्यम की प्रत्यवस्था के कारण ही आपका विक्षोभ एक कण से दूसरे कण को आपका संचारित होता है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यस्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम से ध्वनि की चाल कम होती है। ठोस एवं धातुओं की उच्च प्रत्यवस्था के कारण ही ध्वनि की चाल धातुओं में अधिक होती है। आगे यहाँ पे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल देखते हैं, तो आपका यहाँ पे माध्यम चाल आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर और चाल आपका 0 डिग्री पर यहाँ पे। तो ठोस यहाँ पे आपका एल्युमिनियम 6420 मीटर प्रति सेकेंड, 6420 मीटर प्रति सेकेंड। निकेल आपका यहाँ पे आपका 6040 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील आपका यहाँ पे 5960 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा 5950 मीटर प्रति सेकेंड। 5130 मीटर प्रति सेकेंड। पारा यहाँ पे आपका 1450 प्रति मीटर सेकेंड। कांच यहाँ पे 3980 मीटर प्रति सेकेंड और 5640 मीटर प्रति सेकेंड। द्रव यहाँ पे देखते हैं, तो इथेनॉल आपका 1207 प्रति मीटर यहाँ पे आपका मीटर प्रति सेकेंड, 1213 मीटर प्रति सेकेंड। पानी आपका 1481 मीटर प्रति सेकेंड। गैस में यहाँ पे देखते हैं, तो आपका हाइड्रोजन 1200 यहाँ पे 84 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पे आपका 1269 मीटर प्रति सेकेंड। हीलियम यहाँ पे आपका 965 मीटर प्रति सेकेंड। वायु आपका यहाँ पे 346 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑक्सीजन आपका 316 मीटर प्रति सेकेंड। आगे यहाँ पे देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है, तो आंसर क्या होगा, तो सी नंबर ए और बी दोनों। एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति, एक यहाँ पे ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो वस्तु वेग प्रत्येक समान यहाँ पे एक और यहाँ पे अनुरत त्वरण एक प्रकार की गति है जिसमें वस्तु का वेग प्रत्येक समान अवधि में समान मात्रा से बदलता रहता है। एक पिंड जो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का अनुभव करता है, इसलिए इसका त्वरण स्थिर होता है और गति समान रूप से तेज हो रही होती है। एक समान त्वरण के कुछ उदाहरण है, तो एक गेंद का ढलान पर लुढ़कना, एक यहाँ पे स्काई ड्राइवर का विमान से बाहर कूदना। एक मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु। समान त्वरण का ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। ग्राफ का ढलान वस्तु का तो यहाँ पे त्वरण बताता है। त्वरण का वेग समय ग्राफ इस प्रकार है। आगे यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ। यहाँ पे आगे यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो आंसर क्या होगा? तो ए नंबर तंत्रिका कोशिका। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो तंत्रिका उत्तर की इकाई को आपका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। आपका यहाँ पे न्यूरोमीटर एक प्रकार का रासायनिक संदेश वाहक होता है जो रासायनिक आपका यहाँ पे सिनेप्स के माध्यम से न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन तक संकेतों को प्रसारित करता है। तंत्रिका तंत्र मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यहाँ पे आपका देखते हैं तो तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। आपका यहाँ पे पहला मस्तिष्क और दूसरा मेरु रज्जु। आपका यहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र देखते हैं तो आपका ये परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में आपका यहाँ पे मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। आपका यहाँ पे श्वेत तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ आपका मेरु रज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व यहाँ पे रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। आगे यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना आपका गृह युद्ध है? किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो आंसर क्या होगा? तो ए नंबर आपका सर सैयद अहमद खान। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध है। उन्होंने आपका कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की थी। सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में आपका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। इसका नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। आगे 86 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कार्बन यहाँ पे टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे सेपरेटिंग यहाँ पे फलन। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में तो कार्बन यहाँ पे टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए आपका सेपरेटिंग यहाँ पे फलन तकनीक का उपयोग किया जाता है। आपका यहाँ पे सेपरेटिंग फलन यहाँ पे पृथकारी कीप आपका यहाँ पे सेपरेटिंग फलन पृथकारी कीप की सहायता से हम 2 यहाँ पे अमिश्रणीय द्रवों को मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। यह एक सिद्धांत पर आधारित है कि आपस में न मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। मिट्टी के आपका तेल और जल के मिश्रण में पृथक करना, धातु शोधन के दौरान लोहे से पृथक करना आदि। 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक घोल में आपका 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है तो घोल की सांद्रता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 10%। आगे यहाँ पे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट होता है। तो आंसर क्या होगा? तो सी नंबर एक जैविक जैव उर्वरक। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो वर्मी कंपोस्ट को आपका यहाँ पे आपका वर्मी कंपोस्ट को यहाँ पे आपका वर्मी कल्चर या आपका केचुआ पालन भी कहा जाता है। गोबर, सूखे एवं आपका हरे पत्ते, घास, आपका फूस, धान का यहाँ पे पुआल, कृषि अवशेष, आपका शहर के कूड़ा करकट इत्यादि यहाँ पे खाकर केंचुओं द्वारा प्राप्त मल से यहाँ पे तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती हैं। केंचुआ के अवशेष मल उनके यहाँ पे कुकुन सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु व मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और यहाँ पे अपचित जैविक पदार्थों का केंचुए मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। उपयोग तापमान, नमी युक्त हवा एवं जैविक पदार्थ मिलने पर केंचुए अपनी संख्या बढ़ाने के साथ साथ गोबर एवं वनस्पतिक अवशेष आदि के सड़ाकर जैविक खाद उर्वरक के रूप में भी परिवर्तित करते रहते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक नए आपका डॉक्यूमेंट को खोलने का आपका शॉर्टकट है। तो आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे सही आंसर है। आपका यहाँ पे कंप्यूटर के शॉर्टकट की का मतलब काम को छोटा या आसान बनाने वाला बटन होता है।
एक कीबोर्ड यहाँ पे शॉर्टकट असल में एक ही आपका क्वेश्चन होता है कि एक निश्चित कमांड निष्पादित करता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि आपका टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा। टॉल्स्टॉय ने अपने समाधि के विषय में कहा, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर, निर्धन से निर्धन समान हो। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो लियो टॉल्स्टॉय रूसी लेखक तथा दुनिया के महानतम यहाँ पे उपन्यासकारों में से एक थे। इनकी दो सबसे लंबी कृतियाँ यहाँ पे वार एंड पीस और आपका अन्ना करेना काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी द डेथ ऑफ इवान यहाँ पे इलिच को आमतौर पर उपन्यास के सर्वोत्तम उदाहरणों में से वर्गीकृत किया जाता है। बुराई के प्रति यहाँ पे अप्रतिरोध उनके सिद्धांत का गांधी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इन्होंने मूल लोगों के खिलाफ अभियान में भाग लिया और इसके तुरंत बाद क्रीमिया युद्ध में भी भाग लिया। इसके बाद इन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी ने आपका अफ्रीका में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में जर्मन शिल्पकार और यहाँ पे मित्र कालेखन बाख की आपका सहायता से की। आगे यहाँ पे देखते हैं, टॉल्स्टॉय ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि उनकी समाधि निर्धन से निर्धन व्यक्ति के समान बने। उनके मृत्यु पर किसी का यहाँ पे भाषण न हो। आगे 91 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, 14 अप्रैल को। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हो, तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नामकरण किया था। इनकी 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, 12 जनवरी आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल यहाँ पे विश्व विरासत दिवस और 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आगे 92 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 17 अप्रैल को विश्व आपका हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं आपका कॉपीराइट दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका वृष्टि छाया क्या है, तो आंसर होगा ए नंबर, यहाँ पे ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप में यहाँ पे धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। आगे यहाँ पे उत्तर देखते हैं, तो पश्चिम घाट के यहाँ पे पवनामुख आपका यहाँ पे ढाल दृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यह दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा यहाँ पे मौसम राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती हैं। शरद ऋतु को यहाँ पे मानसून परिवर्तन का काल कहा जाता है। आगे 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर होगा ए नंबर, यहाँ पे ब्रुसेल्स। नाटो का नवीनतम सदस्य आपका स्वीडन है और यह 2024 में शामिल हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं, परीक्षा उपयोगी संगठन एवं उनका मुख्यालय और स्थापना वर्ष देखते हैं, तो संगठन, मुख्यालय और स्थापना वर्ष। इंटरपोल पेरिस 1923, विश्व व्यापार संगठन जनेवा 1995, रेड यहाँ पे कोर्ग जनेवा 1863, सार्क आपका काठमांडू 1985, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आपका यहाँ पे नैरोबी 1972, आपका IMF आपका वाशिंगटन DC 1945, वर्ल्ड बैंक आपका वाशिंगटन DC यहाँ पे आपका 1944-45। यहाँ पे देखते हैं, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य देश शामिल हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य संगठन है और 31वां सदस्य देश फिनलैंड है। 32वां सदस्य देश स्वीडन है। आपका यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। आपका यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पे देखते हैं, तो आपका भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को,
आपका विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय समानता दिवस 14 अप्रैल, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, आपका सुशासन दिवस 25 दिसंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, विश्व आपका एक्स्मा दिवस 24 मार्च, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी और आपका विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, आपका स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। आगे यहाँ पे देखते हैं तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, आपका विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आगे यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर बरौनी। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो यहाँ पे बरौनी में सोवियत संघ एवं आपका रोमानिया के सहयोग से जुलाई 1964 में तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी। इस तेल शोधक कारखाने को यहाँ पे असम, नाइजीरिया, इराक एवं मलेशिया से कच्चा आपका तेल प्राप्त होता है तथा यह हल्दिया एवं आपका पारादीप बंदरगाह से तेल यहाँ पे आपका पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। बिहार के बरौनी में वर्ष 1962 में 320 आपका मेगावाट के यहाँ पे बरौनी ताप विद्युत केंद्र की गई थी। बरौनी में ही 1976 ईस्वी में हिंदुस्तान उर्वरक निगम की एक उत्पादन इकाई स्थापित की गई थी। यह बिहार का सबसे बड़ा नाइट्रोजन उर्वरक यहाँ पे आधारित संयंत्र है। इसमें यहाँ पे अमोनियम सल्फेट तथा यहाँ पे सुपर फास्फेट उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं बिहार के औद्योगिक इकाइयों का वितरण यहाँ पे तो उत्पाद और यहाँ पे स्थान चीनी यहाँ पे सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया एवं पटना यहाँ पे मोकामा, मुजफ्फरपुर। जूता एवं चमड़ा आपका ये पटना, मोकामा, मुजफ्फरपुर। शोधन आपका यहाँ पे उर्वरक बरौनी और यहाँ पे रोहतास। सूती वस्त्र आपका गया, भोजपुर, सिवान, भागलपुर। सीमेंट आपका यहाँ पे डालमिया नगर, रोहतास आपका बंजी। कागज एवं गत्ता आपका समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा, पटना एवं मुजफ्फरपुर। आगे यहाँ पे देखते हैं अभिनियंत्रण आपका मुजफ्फरपुर, यहाँ पे मोकामा, पटना। आपका यहाँ पे औषधि मुजफ्फरपुर, पटना। जूट कटिहार, समस्तीपुर, पूर्णिया। आगे यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 1917। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई। बालिका शिक्षा हेतु पटना में आपका पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में की गई और इसकी स्थापना आपका सिस्ट ऑफ द यहाँ पे एपोस्टलिक कॉर्मेल द्वारा की गई। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को 2004 में आपका NIT का दर्जा दिया गया और पटना में IIT की स्थापना में 2008 में हुई। पटना में आपका एम्स की स्थापना 2012 में हुई। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गया आपका IIM की स्थापना 2015 में हुई। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में तथा बिहार संग्रहालय की स्थापना 2015 में किया गया। 98 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती हैं। तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर शिवहर। यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली बिहार के जिलों की संख्या 7 है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिलों सीमा साझा करती हैं और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और आपका रोहतास। झारखंड के साथ बिहार की 8 जिला सीमा साझा करती हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार की 3 जिला आपका सीमा साझा करती हैं, आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार का सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण तथा सबसे दक्षिणी जिला गया है। 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका दून घाटी अवस्थित है। तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून की बीच। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो दून घाटी को ही आपका यहाँ पे
घाटी के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र एवं तराइन आपका यहाँ पे प्रदेश शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र विस्तार पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा तक है, जिसे निम्न यहाँ पे वर्गों में विभाजित किया गया है। सोमेश्वर श्रेणी नवीनतम संरचना है जो बिहार की उत्तम श्रेणी है। यह पश्चिम में आपका त्रिवेणी नहर से, पूर्व में आपका यहाँ पे मिथिला ठोड़ी दर्रे तक विस्तार है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका यह नेपाल से बिहार को अलग करता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर है जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर, भिखना, आपका ठोड़ी दर्रा, आपका मरवात दर्रा आदि इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख दर्रे हैं। आपका हरहा घाटी या आपका दून घाटी। आगे यहाँ पे देखते हैं यह सोमेश्वर श्रेणी तथा आपका रामनगर दून के मध्य जलोढ़ मैदान का भाग है। रामनगर दून आपका सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। अब यह सतपुर के निकट आपका इसकी अधिकतम ऊंचाई है। आपका तराइन प्रदेश यह शिवालिक श्रेणी के दक्षिण तथा गंगा के मैदानी भाग के उत्तरी सीमा पर स्थित है। यहाँ आपका 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण घने एवं आपका दलदली भूमि का विकास हुआ है। यह 6 से 8 यहाँ पे किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जिसका विस्तार पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक है, जो बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाती हैं। इन सभी उत्तर से दक्षिण क्रम में आपका सोमेश्वर की पहाड़ी, दून घाटी, आपका हरहा घाटी, आपका रामनगर दून, तराइन प्रदेश इत्यादि। आगे 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है तो आंसर क्या होगा, तो डी नंबर आपका लक्ष्मण कुंड। और आपका यहाँ पे नान कुंड, सूर्य कुंड, आपका मखदूम कुंड, ये सभी क्या है, तो आपका राजगीर में है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो बिहार के गर्म यहाँ पे जलकुंड कुछ देखते हैं। तो आपका जलकुंड अवस्थिति और अन्य तथ्य। ब्रह्मकुंड राजगीर बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला गर्म जलकुंड। आपका यहाँ पे सप्तधारा राजगीर, अन्य नाम आपका यहाँ पे सतधरवा। 7 यहाँ पे धराव से गर्म जलकुंड निकलने के कारण इसका नाम पड़ा। आपका सूर्यकुंड राजगीर, नानकुंड राजगीर, गोमुख कुंड आपका राजगीर और मखदूम कुंड राजगीर। यहाँ पे आपका लक्ष्मण कुंड मुंगेर और मुंगेर सर्वाधिक गर्म जलकुंड। यहाँ पे जन्म कुंड मुंगेर, भीम बांध आपका मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, रामेश्वरम कुंड मुंगेर, भारी कुंड मुंगेर और अग्नि कुंड आपका गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।